हेलो एवरीवन, मैं अवनीश। और भाई इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि पैसा कैसे कमाएं और ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं। मतलब हम लोगों ने ये सोच रखा है कि भाई मतलब बता रखा है हम लोगों को कि अगर पैसा कमाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये करना पड़ता है, वो करो। मतलब कुल मिला के पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है, ये हम लोगों को बताया गया है। और इस वीडियो में मेरे टारगेट वही लोग होंगे मतलब जो 18 से 30 साल के बीच में हैं। और क्योंकि मुझे लगता है जो 30 से ऊपर के हैं वो भाई सीखना नहीं चाहते हैं, और जो 18 से नीचे हैं भाई वो अपने स्कूल कंप्लीट करो, पहले पढ़ाई लिखाई करो, तब यहाँ पैसे कमाने के बारे में सोचना, ठीक है। तो पैसा कैसे कमाएं और अच्छा पैसा कैसे कमाएं। अच्छा पैसा आप समझ रहे हैं कितना पैसा, मतलब जितना एक इंसान सोच भी नहीं सकता उतना पैसा कैसे कमाएं एट दी एज ऑफ 30 40 50, मतलब 50 से पहले एटलीस्ट, ठीक है। क्योंकि 70 साल की उम्र पे अगर तुम्हें 2 करोड़ रुपए मिल गए, 4 करोड़ रुपए मिल गए, तुम करोगे भी क्या? 10-5 साल में मर ही जाओगे, ठीक है। तो पैसों का बच्चे ही मज़ा मारेंगे और आपका कुछ होना नहीं है। चलो बात करेंगे इस वीडियो में उसी के बारे में। तो मेरा नाम है अवनीश और मैं यूपी से हूँ, ठीक है। सेंट्रल यूपी का एक ज़िला है। और मैंने जो चीज़ सीखी है, मतलब बिलीव मी, मैंने जो चीज़ सीखी है पिछले 3-4 साल में, मुझे मार्केट के बारे में थोड़ा सा समझ आया। मतलब पता नहीं, गॉड ग्रेस, बाई गॉड ग्रेस, मुझे कहीं से लगा कि मार्केट के बारे में सीखना चाहिए और मैंने सीखना स्टार्ट किया। तो पिछले 4-5 साल में भाई जैसे जैसे मैं मार्केट में सीखता चला जा रहा हूँ, मुझे एक ही चीज़ लगती है कि भाई पैसा बनेगा तो मार्केट से, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप मान के चलो, अगर पैसा पहले ये समझो कि पैसा बनता कैसे, ठीक है। पैसा बनता है भाई बिजनेस से या फिर कहीं जॉब करने से, दो ही चीज़ों से पैसा बनेगा। अपने आप पेड़ों पे तो पैसा लगता नहीं है। बिजनेस मतलब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, वो आपको पैसा दे रहा है, उसमें आप अपना प्रॉफिट कर रहे हैं। या आप किसी की जॉब कर रहे हैं, मतलब जो जिसने आपको कोई काम दे दिया, आप वो काम कर रहे हैं और वो आपको पैसा दे रहा है और उससे आपका घर चल रहा है। तो दो ही चीज़ें हैं भाई पैसा बनाने के लिए। तीसरी चीज़ अगर कोई हो तो भाई देख लेना, मतलब मुझे तो पता नहीं कौन सी है। तो भाई अगर जॉब की बात करें, देखो, अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हो और गरीब क्लास से हो तो जॉब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप सोचो कि भाई मैं बिज़नेस कर लूँ, और बिज़नेस तो आप कर ही नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास करोड़ 2 करोड़ रुपए नहीं हैं, और अगर करोड़ 2 करोड़ रुपए हैं तो आप मिडिल क्लास हो, आप लोअर मिडिल क्लास नहीं हो। सबसे पहले तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन समझ लो थोड़ा सा। कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई वो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, कौन है। क्योंकि हर इंसान बोल देता है भाई मैं मिडिल क्लास हूँ। सबसे पहले तो ये वो हटा दो अपने अंदर से कि भाई मैं मिडिल क्लास हूँ। देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो आप लोअर क्लास में खुद को मान लो। अगर आप टैक्स दे रहे हो, ठीक है, जो बेसिक टैक्स होता है उतना दे रहे हो, तो भाई आप अपने आप को मिडिल क्लास में मान लो। और अगर आपके पास $1 मिलियन मतलब कुछ 7-8 करोड़ रुपए से ऊपर हैं, तो आप अपने आप को भाई अपर मिडिल क्लास मान लो, ठीक है। रिच क्लास मत मानना, अपर मिडिल क्लास मान लो। और 1-2 करोड़ रुपए हैं तो मिडिल क्लास मान लो, ठीक है। 1-2 करोड़ रुपए से कम की संपत्ति वगैरह है तो आप मिडिल क्लास हो। और आपके पास कुछ भी नहीं है, 10-20 लाख रुपए की संपत्ति है, तो भाई तुम भाई लोअर मिडिल क्लास भी नहीं हो, मतलब गरीब मान के चलो खुद को, ठीक है। क्योंकि नहीं हो भाई मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की सिंपल सा डेफिनेशन वो है कि जो इंसान अपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कर सके, ठीक है, मतलब। और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वही कर सकता है, मतलब अच्छी वाली, जो टैक्स वगैरह दे रहा हो। तो सबसे पहले तो ये मिथ हटा दो अपने अंदर से कि आप मिडिल क्लास हो, आप गरीब हो। तो मतलब ये क्लियर कर लो आप हो कौन। जैसे मैं भाई गरीब क्लास से आता हूँ, आता क्या हूँ ही गरीब क्लास अभी तो, ठीक है। लेकिन भाई एस्पिरेशन है कि पैसा बनाऊँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, अपर मिडिल क्लास भी जाऊँ, रिच क्लास भी जाऊँ, और मतलब और भी आगे जा सकूँ तो वो भी जाऊँ, ठीक है। क्योंकि हर इंसान का ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम नहीं होगा तो भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी ये मत बोलना कि भाई इतना बड़ा सोचता है कैसे कर लेगा। देखो, चीज़ें स्टार्ट होती हैं यहाँ से। अगर यहाँ से चीज़ें तुम्हारे क्लियर हैं, तुम्हें लगता है रोज़ सुबह उठ के कि भाई मैं कर लूँगा, ठीक है, तो फिर पूरी बॉडी तुम्हारी साथ देगी, तुम्हारा माइंड भी साथ देगा, और मतलब दुनिया भी तुम्हारा साथ देगी वो काम करने के लिए। बस तुम्हें यहाँ से क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ से तुम्हें डाउट है कि भाई मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। चलो बैक टू टॉपिक। टॉपिक ये था कि भाई पैसा कैसे बनाएं। तो पैसा तो या तो बिज़नेस से बनता है या जॉब से बनता है। अब एक मैंने कहीं पे न्यूज़ पढ़ी थी, या फिर कोई न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, जिसमें ये बोल रखा था कि भाई जो मैक्सिमम लोग हैं, 90 to 95% लोग, वो या तो आते हैं बिज़नेस से, जो इन्होंने अपना बिज़नेस किया है, या फिर आते हैं इन्वेस्टिंग से, स्टॉक मार्केट, जिन्होंने इसमें इन्वेस्टिंग की है। वो मतलब मैं अमीर लोगों की बात कर रहा हूँ, जो 100% अमीर लोग होते हैं, मतलब जो आप मान सकते हो जिनके पास 100 करोड़ या उससे अधिक रुपया है, ऐसे करके मान लो आप। तो वो लोग कहाँ से आते हैं? तो उसमें कुछ 82% के आसपास लोग आते हैं जिनका खुद का बिजनेस है, और कुछ 15% के आसपास आते हैं जिन्होंने इन्वेस्टिंग वगैरह की है उन बिजनेसेस में।
बाकी के 2-3% लोग में हम सब आ जाते हैं, जो मतलब सीईओज़ वगैरह हैं और जो हाईएस्ट पेइंग लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि भाई पैसा बनता है कहाँ से, मतलब अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर और इनसे पैसा बनाना है तो चांसेस 2-3% ही हैं कि आप अमीर बन पाएँ। लेकिन अगर आपको बिज़नेस करना है तो चांसेस लगभग 85% हैं, मतलब 82% हैं कि आप अमीर हो जाएँ। और अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो चांसेस लगभग 15% है कि आप अमीर हो जाएँ। तो देखो, अगर बिज़नेस करने के लिए तो पैसा चाहिए, तो भाई वो तो हमारा गया। और बिज़नेस ये नहीं होता है कि भाई कहीं आपने दुकान डाल ली अपनी, या फिर सीमेंट और मोरम की दुकान खोल ली तो भाई वो बिज़नेस है। वो बिज़नेस नहीं है, वो बस आजीविका चलाने के लिए है। तो ये मतलब थोड़ा सा क्लियर कर लो, ठीक है। बिज़नेसेस मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लिस्टेड बिज़नेसेस हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा बड़े बिज़नेसेस बन गए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। और ये वाले कोई बिज़नेस नहीं होते हैं। दूसरी आती है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के बारे में भी मैं बात करूँगा। और जो बोल रहा था जॉब वगैरह का, तो भाई जॉब तो 2-3% ही चांस हैं, और उनमें भी आप 2-3% में पहुंचने के लिए आपको बहुत ऊपर पहुंचना पड़ेगा अपनी फील्ड में। जैसे आप लॉयर्स हैं तो आप बहुत बड़े लॉयर्स बन जाएं, जो भी आपके पास नाम आते हैं, राम जेठमलानी टाइप या फिर कपिल सिब्बल टाइप, ऐसे लॉयर्स बन जाएं, ठीक है, प्रशांत भूषण, तब तो ठीक है, आप उन चीज़ों में पहुँच जाएँगे, उनके बराबर पहुँच सकते हैं। बट अगर आप उतना नहीं बन सकते हैं, और जो कि बनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, तो आपको इन्वेस्टिंग की दुनिया में ही आना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में आते हैं तो देखो भाई, इन्वेस्टिंग में पैसा बनता है पैसे वालों का। और ऐसा नहीं है कि आप बिना पैसा, मतलब बिना पैसा के यहाँ पे पैसा बना लेंगे। इन्वेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट मनी, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया आपको पैसा देगी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दुनिया आपको पैसा नहीं देगी। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इन्वेस्टिंग में पैसा कैसे बनता है, क्योंकि मेरा टॉपिक यहीं पे था घुमा फिरा के लाने का, कि भाई इन्वेस्टिंग करनी है अगर आपको पैसा बनाना है तो। अब इन्वेस्टिंग कई तरीके से होती है। कुछ लोग भाई पैसा रियल एस्टेट में लगा देते हैं। रियल एस्टेट मतलब हम यहाँ पे ग्रामीण एरिया से हैं तो हम बात करते हैं कि भाई जैसे किसी ने एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली, ठीक है, मतलब किसानी, खेती किसानी वाली लैंड खरीद ली, खेत खरीद लिया, और उसमें जब रेट बढ़े तो भाई वो बेच दिया, ऐसे करके पैसा बनता है। दूसरा भाई, अगर आप कहीं सिटी में रह रहे हैं छोटी, तो आपने प्लॉट खरीद लिया, प्लॉट में पैसा बढ़ा थोड़ा सा, आपने बेच दिया कुछ सालों बाद। और अगर आप थोड़े बड़े शहर में रह रहे हैं, जैसे दिल्ली, नोएडा वगैरह, गुड़गांव, तो भाई वहाँ पे फ्लैट का सिस्टम चलता है कि आपने फ्लैट ख़रीद लिया और वो बेच दिया। तो उसके बारे में बात करेंगे, उसमें क्या होता है। बट यहाँ पे अभी ये समझ लो कि एग्रीकल्चर लैंड, फ्लैट और ये ज़मीन वगैरह का, मतलब रियल एस्टेट ख़रीदने से इतना ज़्यादा पैसा नहीं बनता है, ठीक है। और ना ही ज़्यादा कोई इससे इन्हें ख़रीद के बहुत ज़्यादा कोई अमीर भी नहीं हुआ है, ठीक है, दुनिया में, ये समझ लो। बट थोड़ा सा पैसा आप बना सकते हो, लेकिन इनके लिए भाई बहुत ज़्यादा पैसा भी चाहिए। आप इन्हें 1-2 लाख से नहीं कर सकते हो कि आपने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीद लिया, मतलब कुछ 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 1 लाख में, और वो कल को 1.5 लाख का हो गया। भाई इतनी जल्दी कुछ नहीं होता, और 1 लाख में कोई ज़मीन भी नहीं मिलती, ठीक है। अगर यहीं आप कुछ सिटी में कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं, प्लॉट ख़रीदने जाते हैं, तो भाई 10-20 लाख से कम में कोई प्लॉट मिलता नहीं है, किसी भी छोटी सिटी में देख लो, ठीक है। बड़ी सिटी में जाते हैं तो भाई वहाँ करोड़ों में बात होती है। तो हमारे पास वो भी पैसे नहीं हैं, तो उसका भी ऑप्शन हुआ ख़त्म, ठीक है। तो बिज़नेस ख़त्म हुआ, प्रॉपर्टी का ख़त्म हुआ, और इनका मतलब पहले ही ख़त्म हो गया था जॉब वगैरह वाला। क्योंकि जॉब तो हमें बस इसलिए करनी है, मैं यहाँ पे एक बार और क्लियर कर दूँ, ये वीडियो बहुत रहा हो रहा है, मतलब जो मेरी मर्ज़ी आ रही है मैं वही बोलता चला जा रहा हूँ। मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि भाई जॉब करनी ज़रूरी है, अगर आप लोअर क्लास से आते हो या फिर आप गरीब क्लास से आते हो, क्योंकि बिना जॉब के आपके पास एक प्लेटफार्म नहीं होगा जहाँ से आप छलांग लगा सको, ठीक है। तो जॉब करनी बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि वहाँ से ये होगा, हो जाएगा कि आप थोड़े से पैसे भी सेव कर लोगे, 2-4 लाख रुपए, और आपके पास एक स्टेबिलिटी भी रहेगी, आपका घर भी चलता रहेगा, आपको कोई गाली नहीं देगा। जैसे मान के चलो, मतलब आप मार्केट में हो, कई बार आपको लॉस होता है, कई बार आपको प्रॉफिट होता है। तो अगर लॉस होगा तो ऐसा तो नहीं हो मतलब होगा, फिर अगर आपके पास होगा, मतलब अगर आपके पास पैसा होगा तो ऐसा नहीं होगा ना कि आपको खाने के लिए आले पड़ रहे हैं, आपको खाने के लिए मिलता रहेगा। कुल मिला के मेरा यही है कि भाई जॉब करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप लोअर क्लास से आते हो या फिर गरीब क्लास से आते हो। और फिर आते हैं बैक टू टॉपिक। हाँ भाई, कहाँ पे थे, प्लॉट वगैरह का सब सिस्टम हो गया, ठीक है, वहाँ से कुछ कर नहीं सकते हैं। दूसरा भाई क्या आता है, स्टॉक मार्केट ही आता है। अब स्टॉक मार्केट में घुसो, स्टॉक मार्केट में क्या क्या है, मतलब ऐसे समझो, स्टॉक इन्वेस्टिंग क्या समझ रहे हैं, स्टॉक मार्केट बाद में आएंगे। प्लॉट वगैरह का हो गया है, रियल एस्टेट का हो गया, मतलब लैंड वगैरह ख़रीदना, ठीक है, या फिर फ्लैट वगैरह ख़रीदना, बहुत नहीं करना अपने को, क्योंकि पैसा बनता नहीं है, ठीक है। और अगर वहाँ पे रेंटल यील्ड पे रहते हो ज़िंदा, तो भाई 2-3% मिलती है, उससे कुछ भला होने का है नहीं, ठीक है। प्राइस एप्रिसिएशन का कोई भरोसा नहीं है, कितना हो कितना नहीं हो, और अपने हाथ में कुछ रहता नहीं, क्योंकि वहाँ पे
मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप जब बेचने जाएंगे तो आपको ग्राहक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उस बात का भी फैक्टर होता है, तो वहाँ पैसा लॉक हो जाता है। आगे आते हैं, आपके पास अब दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई अगर आपके पास 2-4 लाख रुपए हैं, आप एफडी कर दो। अब एफडी में सबको पता है 6-7% का इंटरेस्ट मिलता है, तो 6-7% तो भाई इन्फ्लेशन ही है। मतलब इन्फ्लेशन अगर सही से देखा जाए, गवर्नमेंट डाटा पे ना जाओ तो भाई लगभग 8 से 10% के बीच में इन्फ्लेशन रहता है। और सबसे ज़्यादा मेडिकल इन्फ्लेशन है जो कि 12 से 13% के बीच में रहता है, ठीक है। तो एफडी भी आपके लिए सूटेबल नहीं है। अब क्या करोगे, एफडी भी नहीं है। दूसरा है कि भाई गोल्ड ले लो। हाँ, गोल्ड सही रिटर्न दे देता है। अगर एवरेज देखा जाए तो गोल्ड लगभग 8 से 10% के बीच में रिटर्न दे देता है। मतलब एफडी से अच्छा रिटर्न दे देगा गोल्ड। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई गोल्ड भी परफॉर्म नहीं करता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सालों तक गोल्ड के भी प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं। बट हाँ, ये है कि अगर आप गोल्ड ले लेंगे तो भाई इन्फ्लेशन को बीट कर देगा, आपके पैसे बचे रहेंगे, ठीक है। तो एफडी से अच्छा गोल्ड है। अब फिर आगे और क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं। फिर हमारे पास वही ऑप्शन हो सकते हैं कि भाई मैं इक्विटी में आऊँ। इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में आऊँ, शेयर्स वगैरह ख़रीदूँ बेचूँ, इससे पैसा बनता है। अब शेयर्स वगैरह ख़रीदने बेचने के बहुत ज़्यादा मतलब बहुत से तरीके होते हैं। देखो, मैं हूँ भाई फंडामेंटल्स वाला। मतलब मेरा ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो 1-2 साल के लिए, 2-3 साल के लिए। ये रोज़ का फ्यूचर ऑप्शन करना कि भाई आज बेचे कल खरीदे, मतलब आज खरीदे कल बेचे, और ये करना भाई मुझे नहीं जमता है। मुझे जमता है कि भाई जब तक 30-40-50% या फिर 3-4 गुना रिटर्न ना बने तो भाई उसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। क्योंकि फ़ायदा क्या है, रोज़ का तुम 1000 रुपये या 500 रुपये कमा रहे हो, आप खुश हो रहे हो, उससे ज़िंदगी नहीं बदलेगी। इससे अच्छा तो जॉब ही कर लो कहीं, ठीक है, सुकून तब भी रहेगा। तो इन्वेस्टिंग में आते हैं। इन्वेस्टिंग में देखो 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि भाई अपना आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करो, मतलब डायरेक्ट स्टॉक खरीदो और डायरेक्ट बेचो। ये कैसे हो सकता है? ये तो मतलब देखो, यहाँ पे ये है कि अगर जिन्हें थोड़ी बहुत चीज़ें पता होंगी वो बोलेगा भाई कि तुम क्या बकवास कर रहा है, मुझे सब पता है। ये जिन्हें नहीं पता होंगे उन्हें थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। तो भाई जिन्हें पता है वो मत देखो ये वीडियो, और जिन्हें नहीं पता वो समझते रहो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो भाई देखो, या तो डायरेक्ट स्टॉक खरीदो या फिर आप म्यूचुअल फंड ले लो। म्यूचुअल फंड ले लो इन द सेंस, भाई म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप अपना पैसा किसी और इंसान को दे देते हैं जो कि क्वालिफाइड इंसान होता है, और उसका काम यही होता है कि आपका पैसा मैनेज करे, और उस पैसा मैनेज करने के बदले में वो आपसे थोड़ी सी कमीशन ले लेता है, मतलब फीस वगैरह कटती है, ठीक है। तो वो ले लेता है और आपको आपके पैसे स्टॉक मार्केट में लगा देता है। अब होता क्या है कि जो ये म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं, ये भाई आपको मतलब इन्हें हमेशा चलना होता है रिस्क को मीडिएट करके, ठीक है, कि रिस्क बहुत कम रहे। और इस वजह से ये बहुत सारे स्टॉक्स ले लेते हैं। मतलब इन्होंने 10, 20, 50 स्टॉक्स ले लिए, ऐसा तो बहुत ही कम होते हैं। मतलब मैक्सिमम म्यूचुअल फंड होते हैं जिनके 50 से 70 के बीच में स्टॉक होते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि भाई 50 से 70 स्टॉक लेकर के कुछ स्टॉक बढ़ेंगे, कुछ घटेंगे, कुछ आगे रहेंगे, कुछ पीछे रहेंगे, कहाँ पैसा बनेगा और क्या होगा। तो भाई मैं वो भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। मेरा क्या रिकमेंडेशन है कि भाई स्टॉक मार्केट में आओ और अपना पैसा खुद लगाओ, अपना स्टॉक की रिसर्च खुद करो, और वहाँ से देखो कि कौन सा स्टॉक फ्यूचर में आगे बढ़ने वाला है, कौन से मतलब सेक्टर में क्या होने वाला है। तो वहाँ से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और मान के चलो, जो ये म्यूचुअल मतलब हम काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखते हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब पे। मान लो कि मतलब आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, मतलब जो हमारे सर बोलते हैं, सर इन द सेंस आप छोड़ो, एक साहब हैं बारिकू साहब, तो ठीक है, मतलब बोल ही दे रहा हूँ मैं। तो वो बोलते हैं कि भाई 2000 रुपये से आप स्टार्ट करो, आपको 30 साल बाद 2 करोड़ मिलेंगे, 3 करोड़ मिलेंगे, व्हाटएवर जो भी करोड़ मिलेंगे। तो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि भाई 2-3 साल बाद मतलब 20-30 साल बाद उनकी वैल्यू क्या होगी। 10 साल में वैल्यू डबल हो जाती है, मतलब पैसा, तो उसकी वैल्यू आधी कर दो। तो अगर आपको मान लो 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं 30 साल बाद, तो 30 साल बाद 2 करोड़ की वैल्यू कितनी होगी? 20 साल बाद उन 2 करोड़ की वैल्यू होगी लगभग 1 करोड़, और 10 साल बाद उन दो मतलब सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 30 साल बाद आपको 2 करोड़ मिल रहे हैं, तो भाई उसकी वैल्यू क्या होगी वो आप समझने की कोशिश करो। 10 साल में पैसा डबल होता है, तो जो वो 2 करोड़ थे वो 1 करोड़, और 1 करोड़ को फिर से कम लेके आ जाओ तो हो जाएंगे भाई 50 लाख, और 50 लाख से 25 लाख, तो भाई उनकी वैल्यू 30 साल बाद 25 लाख होगी। अब आप देख लो भाई, मतलब 25 लाख आपको चाहिए क्या चाहिए, ठीक है। मतलब 2000 रुपये लगा के आप 25 लाख ले रहे हो 30 साल बाद, तो उसमें क्या ही उखाड़ लोगे, सिंपल सी बात ये है। तो भाई वो तो मतलब ठीक है, इन्वेस्टिंग के लिए मतलब हैबिट डालने के लिए बढ़िया है कि भाई आप अपनी हैबिट डाल लो,
और उससे थोड़ा सा मार्केट के बारे में समझ लोगे अगर आप नए हो तो। बट इससे भाई ज़िंदगी नहीं बदलने वाली, ठीक है। तो ज़िंदगी किससे बदलने वाली, ज़िंदगी भाई जब ही बदलेगी जब आप खुद पढ़ोगे, मतलब अपना पैसा खुद ही लगाओगे स्टॉक मार्केट में और इंडिविजुअल स्टॉक खरीदोगे। ऐसा नहीं कि आपने पूरी एक जू बना रखी है, आपने 20 स्टॉक खरीद लिए हैं और आपको लगता है कि मैं पैसा बना लूँगा। मतलब ठीक है, पैसा बनाओगे, हो सकता है कि मतलब कभी बना लो कभी ना बनाओ, लेकिन भाई इससे आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। मतलब लेट्स सपोज आपने 20 स्टॉक खरीद लिए हैं भाई, उसमें से कोई एक 50% बढ़ भी गया, आपका उसमें वेटेज है सिर्फ 10%, मतलब 20 स्टॉक में 10% क्यों है, 5% है, तो 50% बढ़ा तो बढ़ा कितना आपका 2.5% ही बढ़ा, तो 7.5% ही मतलब हुआ वो 5% वाला। तो उससे ज़िंदगी नहीं बदलेगी, ठीक है। तो आपको बट हाँ, एकदम से आपको ऐसा नहीं खरीदना है कि भाई, मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपके पास मान लो 1 लाख रुपए हैं, आपने भाई 2 ही स्टॉक खरीद लिए, भाई ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसा जब आप कर सकते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए। बट आपको शुरू में ये समझना है कि हमें कैसे शेयर्स खरीदने हैं, इसके बारे में आगे मैं वीडियोज़ में बात करूँगा। ये वीडियो बस इस बारे में था कि भाई पैसा कहाँ से बनता है और मतलब हमें क्या करना चाहिए। तो भाई पैसा तो मार्केट से ही बनता है, मतलब इतनी ज़्यादा मैंने बातें कर ली हैं और शायद मैं समझाने में सक्षम रहा हूँ। अगर आपने समझने की कोशिश की होगी, यहाँ तक हैं आप तो भाई मेरा ये है कि पैसा तो मार्केट से बनता है। बट अगर आप लोअर क्लास हैं, आप गरीब क्लास से आते हैं, आप लोअर मिडिल क्लास हैं, तो भाई जॉब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो मार्केट में पैसा तभी बनेगा ना जब आपके पास पैसा होगा। जैसे लेट सपोज मान लो कि मेरे पास अभी खाने के लिए पैसे नहीं है और मैं सोचूंगा मैं मार्केट से पैसा बनाऊंगा, तो भाई मार्केट में तो मैं लगाऊंगा कहाँ से, मतलब जो मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। अब यही मेरे पास 1 लाख रुपए हूँ और खाने के लिए मेरे पास भाई हर महीने मैं सैलरी आ रही हो 10,000 रुपये या 20,000 रुपये, तो मैं सोचूंगा मेरी इस सैलरी से मेरा खाने पीने का चलता रहेगा और ये 1 लाख रुपये मैं कहीं 2-3-4 स्टॉक में लगा दूँ, जो अगर थोड़े से बढ़ जाएँ, एक साल में मान लो अगर 20% भी बढ़ गए सब मिला के स्टॉक, तो भाई 1 लाख वाला 1,20,000 हो जाएगा। और कल को फिर 20% बढ़ गए तो भाई वो 1,44,000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है, जितना भी हो जाए, हाँ 1,44,000 के आसपास हो जाएगा। तो ऐसे करके चीज़ें बढ़ती हैं और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हम और ज़्यादा पैसा उसमें लगाते चले जाएंगे जैसे जैसे बचाएंगे। और ये तो हमारा है ही। तो हम एज अ मतलब लोअर क्लास है, चाहे गरीब क्लास, ठीक है, तो गरीब क्लास कहने में खुद को कोई शर्म नहीं है भाई। मैं ये शर्ट पिछले 1.5 साल से पहन रहा हूँ, शायद 1.5 साल हुआ है, सॉरी जो भी हुआ हो यार, ठीक है। और प्रेस रेस देख रहे हो, कुछ नहीं है इस पर, मतलब नहीं है तो नहीं है यार। मैं बट हाँ ये बोलो कि भाई मैं किसी से डर जाऊँ कि हाँ तू बहुत ज़्यादा जानता है, भाई कद्दू नहीं जानते हो तुम, ठीक है। मैंने बहुत पढ़ रखा है और बहुत बहुत एक्सपीरियंस भी हो रखा है, तो मुझे पता है चीज़ें कैसे चलती हैं। हाँ बस ये है कि कुछ लोगों को भाई कॉलेज डिग्री अच्छी मिल गई, कुछ लोगों को अच्छा प्लेटफार्म मिल गया, उनके पिताजी के पास पैसा था, उन्होंने पढ़ा लिया, तो भाई ज़िंदगी में वो आगे हैं। और हमारे पास नहीं था तो हम दूसरी तरीके से अपना काम कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है, मतलब ठीक है रह जाते हैं लोग, बट भाई मुझे भी थोड़ा सा प्लेटफार्म मिला तभी मैं यहाँ पे आ पाया। मेरे पास इंटरनेट नहीं होता, मेरे पास भाई खाने के लिए पैसे नहीं होते, तो मैं भी कहीं मजदूरी वगैरह कर रहा होता दिल्ली वगैरह, क्योंकि हमारे यहाँ से लोग सब फरीदाबाद और इधर नोएडा और उधर कहाँ गुजरात में अहमदाबाद वगैरह घूमते रहते हैं, मतलब ओवर टाइम करते हैं, 12-12 14-14 घंटे की नौकरी करते हैं, तो मैं भी कर रहा होता, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बट ठीक है एक प्लेटफार्म मिला है, प्लेटफार्म मिलना इन द सेंस कि आपको वो एक सुविधा मिल गई है, आपके पिताजी ने कुछ किया था, मेहनत की थी, या फिर आप मतलब जो भी है वाट एवर रीजन्स, आपको अगर कुछ मिला है तो आप उसका भरपूर उपयोग करो, ठीक है, मेरा यही है। दूसरा ये है कि देखो सोचना कि एक जैसे जैसे दूसरा ये कि अभी आप लोगों को शायद जो नए नए होंगे तो उन्हें ये लग रहा होगा कि भाई तुम बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, कौन ज़िंदगी में 2-4 करोड़ रुपए बनाना तो बहुत बड़ी बात होती है, इतने तो कौन बना पाएगा, 10-20 लाख रुपए हो जाएं वही बहुत बड़ी चीज़ है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, मतलब इस चैनल पे वीडियोज़ आती रहेंगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है और कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी नई नई वीडियोज़ हैं तो भाई लंबी होने दो, क्योंकि लोग मुझे जानेंगे और इन वीडियोज़ के थ्रू ही जानेंगे, उन्होंने पता चलेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और मेरे अंदर क्या है जो मैं बता सकता हूँ, उससे लोग जुड़ेंगे भी, ठीक है। हाँ क्या बात कर रहा था मैं कि हाँ भाई तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि 2 करोड़ 4 करोड़, भाई हमारे पास तो 10-20 लाख हो जाएं तो भी बड़ी चीज़ है। देखो इस दुनिया में सिंपल सी बात है, अगर आप सोच नहीं सकते हो कि आपके पास 10-20 करोड़ हो सकते हैं तो आप कभी कमा भी नहीं सकते हो। अगर आप सोच सकते हो कि हमारे पास 10-20 करोड़ होंगे पैसे और हम कमा सकते हैं, तो आप भाई वो पैसे आपके पास आ भी जाएंगे, आप कमा भी सकते हो। और ये बातें मतलब देखो सबसे आप नहीं कह सकते, मैं मुड़ के भी देख रहा हूँ कोई सुन तो नहीं रहा है, क्योंकि भाई जिस एरिया से मैं हूँ ना, मतलब लोअर क्लास, ठीक है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे ज़्यादातर। चलो हाँ
तो अगर आप सोच सकते हो कि मैं कमा सकता हूँ, तो भाई आप कमा भी सकते हो, आप उसके बारे में मेहनत भी कर सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोअर क्लास हो तो भाई जॉब करनी बहुत ज़रूरी है। अब एक एग्जांपल लेके देखो, मैंने जो 20% आपको रिटर्न की बात की थी कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और 1 साल में अगर 20% रिटर्न बनाया, जो कि बनाना बहुत ही मतलब लॉजिकल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़ा-सा 3-4 साल खुद को दे देते हैं मार्केट में और थोड़ा-सा रिसर्च कर लेते हैं, थोड़ी-सी पढ़ाई कर लेते हैं, भाई मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, मैं अपना बता दूँ इस टाइम पे कि मैं 20% रिटर्न तो 2-3 महीने में बना सकता हूँ, ठीक है? मतलब बड़ी बात नहीं है बट बना सकता हूँ, ठीक है? मतलब मुझे इतना पता है कि भाई मैंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा है। तो मैं तो पूरी 1 साल की बात कर रहा हूँ कि भाई 1 साल में तुम्हें 20% बनाना है। तो अब हाँ, फिर आओ यार, मैं भटक जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आओ। अब 1 लाख रुपए का आपने 20% रिटर्न बनाया, भाई आपके 1,20,000 ही रुपए हुए। अब किसी के पास मान लो 10 लाख रुपए हैं, उसने 20% रिटर्न बनाया तो भाई उसके 10 लाख से 12 लाख हो गए। और अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, उसने 20% बनाया तो भाई उससे 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 करोड़ 20 लाख हो गए। अब आप अंदाज़ा लगाओ ना, कहाँ 20,000, कहाँ 2 लाख और कहाँ 20 लाख। तो मतलब ये कैसे चेंज, ये मतलब समझ रहे थोड़ी सी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये कैसे हुआ? भाई आपका बेस जो था ना, बेस वो बहुत बड़ा था, मतलब बेस बहुत बड़ा था। आपका इतना ही बेस है तो थोड़ा सा ही बढ़ेगा। अगर आपका इतना बड़ा बेस है, ठीक है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ेगा ना। तो भाई मेरे बताने का मतलब है कि आपको बेस बड़ा बनाने के लिए आपको भाई जॉब करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है जो आपको यूज़ नहीं है, या आपके पास कुछ और चीज़ें हैं जहाँ से आप पैसा ला सकते हो, तो भाई वो पैसा लाओ उनसे, लेकिन इनिशियली मत लाना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मेरे ही रिश्तेदारी में है। मेरा कज़न है तो भाई उसे 3-4 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया, तो वो आज तक मुझे गाली देता है काइंड ऑफ कि तूने करवाया था मेरा। बट भाई तुम फ्यूचर ऑप्शन करोगे तो क्या होगा, ठीक है? फ्यूचर ऑप्शन मतलब भाई इंट्राडे वगैरह वाला, वो करोगे तो क्या होगा? जबकि मैंने मना किया था भाई ये मत करना, लेकिन नहीं, भैया को वही करना था कि हम तो यही करेंगे, हम तो रोज़ पैसा छापेंगे, छाप लो। आज तक मार्केट में नहीं आए हैं, ठीक है? चलो व्हाटएवर, मतलब जो भी रहा हो। तो भाई मेरा बताने का है कि भाई शुरू में समझो, और समझाने के लिए भाई मैं वीडियो वगैरह बनाता रहूँगा, थोड़ी-थोड़ी सी वीडियो, क्योंकि मुझे लगता है कि यार एक ये कीड़ा भी होता है शेयर मार्केट वालों को, कि उन्हें जो नॉलेज होती है ना, उन्हें लगता है कि मैं किसी को बता दूँ। मतलब और ये भी होता है कि बताने से भाई नॉलेज एनहांस भी होती है, ये भी फैक्ट है। तो अब मुझे इतना इतना टाइम हो गया है, तो मैं जब किसी को सुनता हूँ, जैसे पॉडकास्ट वगैरह किसी मनी मैटर्स पे, या फिर मतलब किसी पर भी, ठीक है, मान लो यूट्यूब पे जो मनी से रिलेटेड हो, मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है यार क्या क्या भाई घिसी-पिटी बातें कर रहा है, क्योंकि भाई वो चीज़ उतनी समझ आ चुकी है जितनी वो बताते हैं। अब मैं बुक्स पे आ गया हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, क्योंकि बुक्स में क्या होता है कि एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी के पूरे अनुभव उसमें दे रखा होता है, तो भाई उन वहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि क्या सही है, क्या नहीं सही है। जैसे मैं अभी मेरे पास बुक है जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो है भाई द थॉटफुल इन्वेस्टर, ठीक है? तो वो बसंत माहेश्वरी जी की बुक है, और मैं काफ़ी मतलब इंस्पायर होता हूँ उनसे। कहाँ एक इंसान, मतलब हालाँकि वो अमीर थे, ठीक है, नो डाउट, बट एक टाइम पे उनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनका बिज़नेस बंद हो गया था, और कोचिंग वगैरह पढ़ा के अपना काम चलाते थे, और उन्होंने एक एम्पायर खड़ा कर दिया, मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं वो इंडिया के। तो सीखने को मिलता है मतलब उनकी इन्वेस्टिंग थ्योरी से कि वो कैसे काम करते थे। तो किताबें आ गई, तो किताबें से थोड़ा हम और चीज़ें सीख पाते हैं। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर पहुंच गया हूँ। कुल मिला के ये था कि वीडियो कहाँ से स्टार्ट किया था, कि पैसा कैसे बनेगा। पैसा बनेगा इन्वेस्टिंग से, ठीक है? पैसा बनेगा स्टॉक मार्केट से। दूसरी कोई तरीके नहीं है। हाँ, दूसरे तो यही तरीके हैं, किसी अमीर बाप की लड़की से शादी कर लो जिसके भाई आई ना हो, तो भाई उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। या फिर तुम्हें कहीं पड़ा हुआ पैसा मिल जाए, और वो कहीं मिलने का है नहीं आज के टाइम पे। तो बस यही चीज़ें थी। जॉब से आप पैसा बना नहीं सकते हो, क्योंकि जॉब से तो बस सिक्योरिटी मिलेगी। जैसे आप मान के चलो, अगर आप मेहनत भी करते हो, जैसे यूपी बिहार है। यूपी बिहार में क्या होता है कि हर इंसान सोचता है कि भाई जॉब मिल जाए, मतलब मैं डीएम बन जाऊं तो मैं बहुत पैसा छाप लूँगा। देखो ठीक है, डीएम बन के लोग पैसा छापते हैं, अब आपको पता है कैसे पैसा वो छापते हैं, ठीक है? और पकड़े भी जाते हैं, तो ज़िंदगी भर फिर जेल में भी काटना पड़ता है, तो ये भी चीज़ है। बट हम बात कर रहे हैं, हमें एक नंबर का पैसा कमाना है, हमें पूरा टैक्स देना है, हमें वो पैसा कमाना है कि हमें रात में चैन से नींद आ सके, ठीक है? तो उसके लिए तो भाई आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे ना, मतलब उनसे पैसा कमाना पड़ेगा। ये थोड़ी ना कि आपने 2-4 करोड़ 10-20 करोड़ कमा भी लिए तो भाई फिर पता चले रात को नींदें नहीं आ रही हैं, वो चीज़ भी नहीं करनी है। और वो पैसा ब्लैक मनी जो होता है, वो भाई तुम्हें बाइट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, और वो बेकार ही चला जाता है। कुल मिला के बात ये है, बना लो जितना पैसा बनाना है जॉब्स वगैरह से, 2 नंबर का भ्रष्टाचार करके कल को पकड़े ही जाओगे। और आने वाले समय में भाई एआई आ रहा है। एआई समझ रहे हो?
मैं अभी जॉब की तैयारी वगैरह कर रहा हूँ और उम्मीद है विद गॉड ग्रेस, मतलब भगवान जी ने सब कुछ चाहा और चाहेंगे ही, क्योंकि ठीक है, तो जॉब मेरी हो जाएगी। बट मेरी जॉब पता बहुत छोटी जॉब है, ठीक है, और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि मैं कोई बड़ी जॉब लूँ, मतलब ग्रुप ए की कोई जॉब लूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि भाई मुझे चाहिए ही नहीं हेडेक। ठीक है, मुझे तुम ग्रुप सी की जॉब दे दो जहाँ डिसेंट सैलरी हो, 30-40-50 हज़ार रुपये, उतनी बहुत है मेरे लिए, मेरा घर चलता रहे, मुझे पैसा तो कहीं और से ही बनाना है। तो यही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं भाई अगर तैयारी करूँ तो जॉब नहीं हो सकती, जॉब हो जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि पता है यार मुझे कि मैं समझ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो जॉब हो जाएगी। बट मुझे करनी नहीं, क्योंकि जॉब से भाई कितना ही पैसा कमा लोगे आप, अगर 2 नंबर कमाते हो तो पकड़े जाओगे, सिंपल सी बात है। तो वही है, बट हाँ जॉब करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई लोअर क्लास से आते हो, गरीब क्लास से आते हो, तो जॉब के बिना बाहर निकलना नामुमकिन है, मुझे तो यही लगता है कि नामुमकिन है, ठीक है। या फिर आपके पास कोई और तरीके हो, प्राइवेट आप इतना अच्छा कमा सकते हो तो ठीक है, कोई इशू की बात नहीं, प्राइवेट कमा लो। तो वो समझ गए कि जॉब करनी क्यों ज़रूरी है और पैसा कहाँ से बनेगा, ये चीज़ें हो गई। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स की बात कर लूँ, वीडियो आधा घंटे के जाएगा, जाने दो आधा घंटा का वीडियो, कोई इशू नहीं है, मैं अपलोड करूँगा पूरा, ठीक है। थोड़ी मैथमेटिक्स की बात कर लें। देखो मैं मैथ में एमएससी हूँ, ठीक है, मतलब मैं एमएससी कर रखी है मैंने मैथमेटिक्स से। बट भाई जब मार्केट का गणित समझने को बैठा ना, तो भाई मेरे भी दिमाग खुल गए, जो बोलते हैं ना, मतलब दिमाग के क्या बोलते हैं, जो भी बोलो, दिमाग खुलना, भाई दिमाग के घोड़े खुल गए। जैसे मैं आपको बताता हूँ पैसा कैसे बनता है मार्केट में। आप अगर 20% 30% के चक्कर में रहेंगे ना, कि भाई 20% पैसा बना लिया तेरे भाई ने, कि 1 लाख डाले थे, 1,20,000 हो गए, पैसे ही पैसे, कुछ नहीं होना ज़िंदगी में, ठीक है। पैसा बनता है मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीवैगर बोलते हैं मार्केट की भाषा में, कि मल्टीवैगर बनना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने मान लो कि 1 रुपया डाला, 1 लाख मानो, सीधे 1 लाख की बात चल रही थी, 1 लाख डाला और वो स्टॉक 3 टाइम्स 4 टाइम्स चल गया, मतलब 3-4 टाइम्स चलने का मतलब 1 लाख रुपए आपके 3-4 लाख रुपए बन गए। तो वहाँ से आपको लगेगा 3-4 लाख बने, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा असर पड़ा, ठीक है। अब ये मान लो 3-4 लाख रुपए फिर आपने किसी और स्टॉक में डाल दिए, वो फिर से 3-4 गुना हो गया, ठीक है। तो भाई जो मान लो 3 गुना हुआ, 3 लाख थे, 4 छोड़ो, ठीक है, 3 लाख थे, अगली बार वो 4 गुना हो गया, तो भाई वो जो 3 लाख थे ना, वो अगली बार 4 गुना होने पे 12 लाख हो जाएंगे, ठीक है। और एक बार आपने कहीं और डाल दिया, वो मान लो 5 गुना हो गया, तो भाई 12 पंजे 60, 60 लाख रुपए हो गए। अब ये मान लो कि आपने ये सब चीज़ें 2-2 साल के अंतराल पे हो गई, तो समझ रहे 10 साल में आपके पास 1 लाख के 60 लाख रुपए हो गए। तो ऐसे ऐसे मार्केट में पैसा बनता है, और जल्दी पैसा बनाना है तो मार्केट में पैसा ऐसे ही बनेगा। और यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि आगे की वीडियो हम आगे शूट करेंगे, क्योंकि वीडियो का टॉपिक कुछ और था, मैं जा कहीं और रहा हूँ। फ़िलहाल के लिए मेरा गांव देख लो, मतलब गांव क्या है, यहाँ पे खेतों में हूँ, बैठा था तो बातें करने का मन हुआ, तो बातें कर ली। वीडियोज़ वगैरह आती रहेंगी, और मार्केट में जितना भी हो सकता है, जितना भी आपको लगता है कि मतलब सीखना चाहिए, तो मैं उतना सिखा दूंगा, मतलब जितना एक इंसान को समझने के लिए ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें मैं अभी सिखा दूंगा, एडवांस चीज़ें जब वो सिखाऊंगा, जब थोड़ी सी वीडियो में बना लूँ बेसिक के ऊपर, ठीक है। और आज की वीडियो से उम्मीद है मतलब बहुत सी चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर समझ आई हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलो। और यहाँ तक तो वीडियो बहुत कम लोग देख रहे होंगे, बट जो देख रहे हैं उनके लिए थैंक यू, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चलो धन्यवाद, और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।